श्री मोरवड़ा जुझार जी शताब्दी वर्षगांठ 100 वर्ष। दिनांक 7-8 अप्रैल 2021 और कार्यक्रम स्थान मोरवड़ा। भाइयों, इतिहास गवाह है कि चारण जाति में जहां 9 लाख शक्तियों ने जन्म लिए हैं, वहीं ईसरदास जी जैसे उच्च कोटि के भक्त भी जन्मे हैं। जहां चारणों ने शासकों को आसन की मर्यादा व शासन की शिष्टता सिखाई है, वहीं शासक द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुचित कार्य को रोकने हेतु चेताया ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर डटकर मुकाबला भी किया है। लेकिन कभी भी अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर तहसील के मोरवड़ा गांव में घटी थी। यह गांव चारण जाति के महिया गोत्र का शासन अर्थात स्वशासन गांव था, जहां पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, जिस पर इस गांव के चारण जागीरदारों का एकमात्र अधिकार था। मगर सिरोही स्टेट पर केसर सिंह देवड़ा के शासनकाल में चारणों के सभी जागीरदारी गांवों से नाजायज तरीके से भारी लगान वसूली के आदेश जारी कर दिए गए, जिसका रियासत के समस्त चारणों ने भारी विरोध भी किया। इसी बात पर मोरवड़ा के चारण जागीरदारों ने सिरोही स्टेट को दो टूक भाषा में कह दिया कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ हमारे शीश हैं, और जब तक हमारे शीश हमारे धड़ पर हैं, तब तक हमारे गांव से सिरोही स्टेट को कोई लगान नहीं भरा जाएगा। एक छोटे से मगर स्वाभिमानी गांव के जवाब से सिरोही राजा सख्ते में आ गए। दबाव बनाने का भरपूर प्रयास किया गया और अंत में वे अपनी जिद पूरी करने के लिए एक खेत के एक भारा गेहूं मांगने लगे। मगर मोरवड़ा के चारण भी स्वाभिमान से समझौते को तैयार नहीं थे और लगान के नाम पर तो एक भी दाना देने को तैयार नहीं हुए। बात बढ़ती गई और सिरोही स्टेट ने लगभग 150 सैनिकों की कंपनी जबरदस्ती कर लगान वसूल करने अथवा गांव के काश्तकार कलबी चौधरियों को बंदी बनाकर लाने का आदेश देकर भेज दिया। उस समय मोरवड़ा से जवाजी की बारात नानुड़ा गई हुई थी, मगर स्थिति का पता चलते ही पूरी बारात रातों रात मोरवड़ा लौट आई। शांतिपूर्वक समाधान का कोई और हल नहीं निकलते देख सभी चारण जागीरदारों से सिरोही स्टेट से आमने सामने लड़ने का मन बना लिया और अपने गांव के सभी कलबी चौधरियों को एक बड़े माड़ कमरे में सुरक्षित कर एक मन होते हुए घर से मरनिया सीरा अर्थात मृत्यु वरण से पूर्व अंतिम भोजन खाकर कोठड़ी में इकट्ठे हो गए। इसी बीच सभी ने एक फैसला लिया और जवाजी को, जो बींद राजा थे अर्थात जिनकी शादी हो रही थी और एक दिन पूर्व वह शादी करके आए थे, उनको लड़ाई से दूर रखते हुए घर में बंद कर दिया गया। एक तरफ सिरोही स्टेट के सैनिक तैयार होकर चोटे पर लड़ाई के लिए आ गए, तो दूसरी तरफ चारणों का लहू उबाल खा रहा था। विक्रमी संवत 1977 चैत्रवदी 12 के दिन दोनों पक्ष आमने सामने आ भिड़े। लाठियों और तलवारों की लड़ाई में झींक झांक मचने लगी। होली में खेल रहे गेरियों की भांति मुट्ठी भर चारणों ने सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। गांवों की परवाह किए बिना कांजी ने वहां घेरा कर सैनिकों पर हमला किया। वहीं मकाजी और प्रेमाजी हर एक जोश में भरते हुए दुश्मनों का काल बनकर टूट पड़े। लाठी चलाने में माहिर मनरूप जी एक बार से एक सैनिक को ठिकाने लगाने लगे, तो खेत जी, धीर जी, अचला जी, हिंदू जी सभी रोष और जोश में भरकर मैदान में डटे थे। जब सैनिकों के पांव उखड़ने लगे तो उन्होंने युद्ध नियमों को तोड़ते हुए एक तरफा बंदूकों का सहारा लिया, मगर जोश से भरे हुए चारणों ने बंदूकों की भी कोई परवाह नहीं की और लड़ाई जारी रखी। इसी बीच नौजवान बींद राजा जवाजी, जिनको घर में कैद करके रखा गया था, नवविवाहित दुल्हन से गठबंधन काटते हुए घर की छत तोड़कर मैदान में आ डटे। बंदूक की पहली गोली जवाजी के सीने में लगी तो वे भी लड़ते हुए बड़ों ने इशारा किया कि जवां तू सो जा ताकि बचाव हो सके, मगर मौत के व्रण को निकले जवाजी बोले, काका एक गोली से गिर जाऊं इतना कमजोर नहीं। एक और बंदूक की गोलियां और दूसरी तरफ 9 चारण स्वाभिमान का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। महिया चारण एक एक कर जुझार होते गए, मगर अंतिम सांस तक अपने गांव और अपनी जाति के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। उस दिन 9 चारण जुझार हुए, जिसमें खेत जी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई, मगर रोष से भरे हुए खेत जी ने अपना सर दीवार से टकराकर अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की राह लेना उचित समझा। गेरा मामा जी, जो अपने पीहर मीठन में थे, जब उनको इस घटना का ज्ञान हुआ तो तुरंत मोरवड़ा पहुंचे और सिरोही स्टेट के इस घृणित कदम के खिलाफ
जोहर किया। धन्य ऐसे शूरवीर, धन्य ऐसे बात के धनी जिन्होंने जात की बात और गांव की आन बान के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। खेताजी पुत्र जोमाजी, धीराजी पुत्र वनाजी, कानाजी पुत्र मालाजी, मकाजी पुत्र मालाजी, प्रेमाजी पुत्र सदाजी, मनरूपजी पुत्र जेताजी, अचलाजी पुत्र चतराजी, जवाजी पुत्र गजाजी तथा हिंदूजी पुत्र गजाजी कुल 9 जुझार हुए तथा इस बात को अमर कर गए कि हेर सुजस मग हालिया काटन काल करूर, मंडिया रेसी भूमथे जारा खोज जरूर। आइए हम सभी मिलकर इस गौरवशाली इतिहास के शताब्दी वर्षगांठ पर जुझार हुए वीरों को याद करें तथा समाज के सम्मान में समाज द्वारा उनको सम्मान देते हुए अद्वितीय योगदान के लिए धन्यवाद करें। हम सभी इस गौरवशाली इतिहास के शताब्दी वर्षगांठ पर जुझार हुए वीरों को याद करें तथा समाज के सम्मान में उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए धन्यवाद करें। आप सभी आइएगा मोरवड़ा दिनांक 7-8 अप्रैल